Hello friends. When I was discussing social engineering attack in my last video, I discussed a term which is called doxing. So doxing is basically, in a very plain and simple language, it's about building a false narrative about someone. And this false narrative helps either a political party or an organization or some sort of big enterprise or attacker in their favor. तो हम डॉक्सिंग में लोगों को बेसिकली बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हम छुपाते हैं और कुछ फॉल्स फैक्ट्स हम प्रोपेगेट करते हैं जिससे कि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जो कि अटैकर के बेनिफिट में हो, है ना। इसका एक बहुत ही जीता जाता एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में देख सकते हैं। किसी भी कंट्री की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो राइवलरी है इसमें आपको दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ नैरेटिव्स बिल्ड करती रहती हैं। और इसमें जो बहुत ही मतलब जो कि बहुत ही स्मार्ट है इन चीज़ों को करने में वो बीजेपी है। जैसे उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया, राहुल गांधी के लिए जो है एक नैरेटिव उन्होंने बनाया कि वो बेवकूफ़ इंसान है और उसके लिए वर्ड यूज़ किया पप्पू। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स हैं जो एडिटेड हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, क्लिप्ड हैं और उसको यूज़ किया गया है ये बस बताने के लिए कि ये जो है जो पप्पू वर्ड है इट इज़ एन एडजेक्टिव फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। और बहरहाल ये ऐसा है ना। डॉक्सिंग में हम कभी हमेशा फॉल्स नैरेटिव ही जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है उसमें हमेशा फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। उसमें एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना है ना, ये इन्फॉर्मेशन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, है ना। तो एक ये बात है जो मैं बताना चाह रहा था हिंदी लैंग्वेज में उन लोगों के लिए जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हैं, जो समझ सकते हैं चीज़ों को। और अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो पॉलिटिक्स को देखें, यहाँ पे डॉक्सिंग दिन रात हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ और है जो कि मैं देखता हूँ और जो हम सब फील करते हैं वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है वो उस कम्युनिटी में होती है जो कि सिंबोलिज्म ड्रिवन है ना। तो सिंबोलिज्म जो होता है वो किसी भी क्या कहते हैं, सिंबोलिज्म एक्चुअली क्रिएट करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को। जैसे कि रिलीजन है तो रिलीजन के अंदर भी रिलीजियस सिंबोलिज्म है, नेशनलिज्म के अंदर भी कुछ सिंबोलिज्म होते हैं, है ना। सिंबोलिज्म का जो बेस है उसके पीछे कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, कुछ ना कुछ इथिक्स होती है। तो अगर आप उस फिलॉसफी और एथिक्स को उस सिंबल से आप हटा दें और सिर्फ आप इस चीज़ पे फाइट करें या इस चीज़ पे आप फोकस करें कि मेरी जो सिंबॉलिक आइडेंटिटी है उसको कोई ख़तरा तो नहीं है, तो ये आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन जाती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और ये इस हद तक ख़तरनाक है कि इंसान जो है मरने मारने पे आ जाता है, इंसान सच को झूठ और झूठ को सच कहने लगता है। तो इससे बहरहाल हमें बचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम खुद सिंबोलिज्म में और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में तो नहीं फंसे हुए हैं या हम उसके हिस्सा तो नहीं है। एक बहुत ही बुनियादी चीज़ जो करनी चाहिए लोगों को वो ये है कि जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है उसको समझना चाहिए कि रिलीजियस सिंबोलिज्म क्या है और उसका रिलीजन से क्या लेना देना है ना। इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर आप भारत माता की जय बोलेंगे तो आप नेशनलिस्ट हैं और अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप एंटी नेशनल हैं। एक और एक्सट्रीम पे इसको ले जाते हैं, आप अगर वंदे मातरम बोलते हैं तो आप कंट्री से प्यार करते हैं और अगर आप वंदे मातरम नहीं बोलते हैं तो आप कंट्री से प्यार नहीं करते हैं। ये एक तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये एक तरह का सिंबोलिज्म है, एक तरह की सिंबॉलिक
आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि कौन नेशनलिस्ट है कौन नेशनलिस्ट नहीं है ना। तो इस तरह का जो डिस्कशन है ये हमेशा समाज को काटेगा, समाज को जो है बांटने का काम करेगा। हमें ये देखना चाहिए कि जो नेशनलिज्म है वो क्या है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट इंटैक्ट है या नहीं है। किसी सिंबोलिज्म से या किसी स्लोगन से वो चीज़ उसके इंटैक्ट होने का सबूत नहीं मिलता है। आप ऐसा नहीं पाएंगे कि किसी इंसान ने वंदे मातरम कहा या भारत माता की जय कहा और ये बोलते ही उसके अंदर एक ऐसा साइकोलॉजिकल, एक ऐसा मोरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो ना तो आपसे झूठ बोलेगा, ना चोरी करेगा, ना बेईमानी करेगा, हमेशा एकदम अच्छी लाइफ गुजारेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट ही होता है मैक्सिमम केसेस में। और जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों को सही गलत का अंदाज़ा है, वो बिना भारत माता की जय बोले, बिना वंदे मातरम बोले भी एक अच्छे सिटीज़न होते हैं। तो इस तरह की जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, जो कि सिंबोलिज्म से और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से पैदा होती है, उसे हम लोग को दूर रहना चाहिए। इससे हमारा आपका भी भला होगा, समाज का भला होगा और फिर देश का भला होगा। Hope you find this video informative. If you like, put a thumbs up, and if you have any question, you can put in the comment. Thanks. See you again.